हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली सीएसएफ ब्लॉग। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आशा फौजन और ये है मिस्टर फौजी, हेमंत फौजी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और वीडियो। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है आपकी छुट्टियों से रिलेटेड। एसएससी जीडी 2025 वाले बच्चे जो हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, वो जाने वाले हैं ट्रेनिंग में। सभी के मन में एक शंका होती है, कितनी छुट्टी मिलेंगी, कब मिलेंगी और कैसे मिलेंगी। इसी का पूरा कंपैरिजन और पूरा विश्लेषण लेकर के हम लोग आ गए हैं आपके समक्ष। तो वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी बताएंगे जो कि दोनों से संबंधित होगी, महिला पुलिसकर्मी से भी और पुरुष पुलिसकर्मियों से भी। दोनों चीजें डिस्कस करने वाले हैं। गर्ल्स को कैसे छुट्टियां मिलती हैं, बॉयज को कैसे मिलती हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, देश की रक्षा में जो हमारी जवान हैं वो फोर्सेस, वैसे सारी फोर्सेस ही तैनात है हमारी सुरक्षा में। सारे पुलिस वाले जितने भी बेल्ट की नौकरी करते हैं और ऑल पैरा मिलिट्री फोर्सेस और हमारी मिलिट्री, ठीक है। लेकिन जो बेसिक रूप से है वो 3 फोर्सेस हैं। एक तो बीएसएफ है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सभी को पता है। उसके बाद सीआरपीएफ और उसके बाद जितने भी हमारे भारत की जो जीबीएस है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है और जितने भी क्या बोलते हैं प्लांट्स वगैरह है, उनकी सुरक्षा में सीआईएसएफ तैनात रहती है। तो क्या आप जानना चाहते हो कि भाई आप लोगों की सेवा करते करते इन लोगों को भी छुट्टियों की जरूरत होती है और कब कब कितनी कितनी छुट्टियां मिलती हैं? इसी के बारे में सारा कुछ बताने वाले हैं। बॉर्डर ड्यूटी रहने के कारण बीएसएफ में जो है वो छुट्टी थोड़ी ज्यादा है, उसके बारे में फौजी साहब बताएंगे। तो चलिए बताइए। चलिए पहले बीएसएफ के बारे में बात कर लेते हैं। जब 1965 की लड़ाई हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच वो युद्ध छिड़ा, तो सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो फोर्स बनाई गई वो बनाई गई बीएसएफ, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है तो बॉर्डर की सुरक्षा करती है, जिसके कारण यहाँ पर आपको छुट्टी भी 60 दिन ईएल मिलती है और 15 दिन सीएल मिलती है। इसके बाद बात कर लेते हैं महिला कर्मचारियों की। तो महिला कर्मचारियों को भी सेम चीज 60 डेज ईएल मिलती है और 15 डेज सीएल मिलती है। लेकिन इनके साथ और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनको जो इनकी छुट्टियों को अधिक बढ़ा देते हैं। बात कर लेते हैं कि भाई जो लेडीज होती हैं उनको जब मैटरनिटी लीव कैसे मिलती है। टोटल मैटरनिटी लीव मिलती है लेडी कांस्टेबल्स को 180 डेज जब इनका डिलीवरी होती है तब की। और इसके साथ में आप लोगों को, यदि आपके 2 बच्चे हैं तो उनके लिए 2 साल की चाइल्ड केयर लीव भी मिलती है, ठीक है, समझ में आया। एक इसमें कंडीशन और हो जाती है, यदि हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो जब हम गोद लेते हैं तो हम 12 वीक की छुट्टी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, समझ में आया। इसके बाद बात कर लेते हैं हम पुरुषों को कितनी लीव मिलती है। पैटर्निटी लीव मतलब पैतृक अवकाश कितना मिलता है। जैसे कि हम कहीं ड्यूटी पर हैं और हमारी वाइफ प्रेग्नेंट है और वहाँ डिलीवरी होने वाली है, तो हमें यहाँ बताना भी तो पड़ेगा ना भाई कि हाँ मैं पिताजी बनने वाला हूँ और डॉक्टर ने मेरे को ये एस्टिमेटेड डेट दी गई है डिलीवरी की। उसी हिसाब से आपकी पैट्रिक लीव तय की जाती है। जैसे कि मान लें किसी को दी गई है 23 फरवरी 2026 की डेट, तो मैं क्या करूँगा, 1 महीने पहले ही जो एस्टिमेटेड डिलीवरी है उसके पेपर दिखाकर और अपनी लीव को अपडेट करा लूँगा। पीएल लीव मिलती है 15 दिन। और उसके बाद जैसे ही हमारे बच्चा होने वाला होगा, एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम आने वाला होगा, उससे 10 दिन पहले या बच्चा होने के 6 महीने के बाद तक भी मैं पीएल लीव कभी भी ले सकता हूँ। तो अभी तक जो बातें हो रही हैं वो हो रही हैं सारी बातें बीएसएफ फोर्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सीआईएसएफ में छुट्टियां कम है, बीएसएफ में ज्यादा है। तो वही हम कंपैरिजन करके आज हम तीनों का कंपैरिजन आपके सामने लेकर आए हैं। तो इसके साथ ही साथ 20 एचपीएल भी ऐड हो जाती है इसमें, ठीक है। तो जो एचपीएल होती हैं वो हमारी मेडिकल लीव भी आप काउंट कर सकते हो। इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो बताइए। 2 पार्ट में डिवाइड ऐसे होती है, मतलब जनवरी से जून तक हमें 10 दिन का एचपीएल हमारे खाते में जोड़ दिया जाता है और जुलाई से लेकर दिसंबर तक का 10 दिन का एचपीएल हमारे खाते में जोड़ दिया जाता है। एचपीएल होता है मेन हाफ पेमेंट लीव, यानी कि हम आधा काम करेंगे और आधी ही तनख्वाह लेंगे।
तो चलिए, अभी तक हमने आपको सारी चीजें बताई, बीएसएफ के बारे में, छुट्टियां बताई, पैटर्निटी मैटरनिटी लीव के बारे में आपको बताया, CL, EL और HPL के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं सेकंड हम CRPF के बारे में। तो चलिए CRPF के बारे में बातें करते हैं। तो इसके बारे में बता देते हैं आपको थोड़ा सा। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1939 में हुई थी। यह सबसे पुराना बल है जो 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में शुरू हुआ था, जो अब आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की मुख्य फोर्स है। ठीक है, तो अभी आपको इतना पता चल गया। तो अब इसकी छुट्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो छुट्टियों का जो पैटर्निटी लीव है वो सबको 15 डेज ही मिलती है गाइस, चाहे वो CISF हो, चाहे BSF हो, चाहे वो CRPF हो। तो सभी को 15 दिन ही लीव मिलती है। बाकी और छुट्टियों में आगे पीछे हो सकता है, बाकी फौजी साहब बताएंगे। CRPF में जो फील्ड एरिया में तैनात होते हैं वहां पर आदमियों को, पुरुषों को, महिला हो चाहे पुरुष हो, सेम 60 डेज EL मिलती है और 15 डेज CL मिलती है। वही सेम चीजें जो केंद्र सरकार ने महिला पुलिस बल सदस्य को दी गई है, फिर वही आ जाती है यहाँ पर मैटरनिटी लीव, जो कि 180 डेज होती है, लगभग 6 महीने। फिर उसके बाद इसमें जुड़ जाती हैं 2 साल की CCL लीव। इसके बाद हम पिताजी की छुट्टी पे आए पैतृक अवकाश पर, तो वो भी यहाँ पर सेम मिलता है 15 दिन का, और 20 डेज की HPL भी यहाँ सेम मिलती है। तो ऑलमोस्ट आप मिलाकर कह सकते हो BSF और CRPF दोनों को सेम छुट्टियां मिलती हैं, सेम डेज की छुट्टियां मिलती हैं। तो सबसे ज्यादा कंपैरिजन करने वाली बात है वो CISF वर्सेस BSF और CRPF। तो अब हम बात करते हैं CISF के बारे में। तो CISF का स्थापना दिवस जो है वो है 1969 में स्थापना हुई थी इसकी। यह देश के सरकारी और औद्योगिक परिसरों जैसे एयरपोर्ट, मेट्रो को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि यह फोर्स शहरों और औद्योगिक इकाइयों में काम करती है। आप समझ ही गए, क्योंकि ये औद्योगिक इकाइयों में काम करती है। तो साइट में काम भैया यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात हो जाती है। हो गया, तो छुट्टियां हो गया, तो छुट्टियां यहाँ पे आधी कर देते हैं। आधी इसलिए नहीं करते हैं BSF और CRP में फैमिली रखने का मौका कम मिलता है, इसलिए उन्हें ज्यादा छुट्टियों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और एक एडवांटेज और है CISF में, यदि आपकी छुट्टी कम है तो भी आपको 30 डे का एक्स्ट्रा वेतन भी दिया जाता है। 12 महीने की ड्यूटी करोगे लेकिन 13 महीने का वेतन लोगे। और BSF और CRPF में 13 मंथ का वेतन नहीं मिलता है, CISF में 13 मंथ की सैलरी आपको मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ 30 EL मिलती है और 15 CL मिलती है। और वो दोनों को मिलती है, महिला बल सदस्य को भी और पुरुष बल सदस्य को भी सेम छुट्टी मिलेंगी हर साल। और मैटरनिटी लीव के लिए सेम प्रोविजन है, 180 डेज का ही है। तो 180 डेज 6 महीने तक जब कोई लेडी कांस्टेबल जो है वो माँ बनती है तो 6 महीने तक वो मैटरनिटी लीव में रह सकती हैं। उसके बाद प्रति बच्चा, मतलब किसी के अगर 2 बच्चे हैं, पहले एक बच्चा हुआ 2 साल, उसके लिए मिलेगी CCL चाइल्ड केयर लीव। तो मैंने आपको बता दिया कि 6 महीने की ही छुट्टी मिलती है, चाहे वो BSF हो, CRPF हो और CISF, तीनों में ही सेम प्रोविजन है मैटरनिटी लीव के लिए। और दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं जो कि है CCL चाइल्ड केयर लीव। उसमें आपको 2 साल की या फिर 720 दिन कह सकते हैं आप जनरल भाषा में, 2 साल बता रही हूँ मैं आपको, 720 दिन की लीव मिलती है। चाहे आपका 1 बच्चा हो, चाहे 2 बच्चे हो या फिर 3 हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको लीव 720 दिन की ही मिलेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन तो सभी फोर्सेस में है, जो कि ऊपर भी हमने BSF और CRP में बताया, गोद लेने का वाला प्रोसेस। उसमें आप 12 वीक तक के लिए एलिजिबल होते हो छुट्टी लेने के लिए। तो ओवरऑल मिला के अगर हम बात करें, हमने कंपैरिजन करने की कोशिश की। इसमें एक छोटा सा और है, जो 20 डेज का HPL है वो CISF में भी मिलता है, 10 दिन जनवरी से लेके जून तक का और जुलाई से लेके दिसंबर तक का। हाँ, लेकिन HPL की यहाँ पर एक चीज अलग व्यवस्था की गई है CISF में, क्योंकि CISF में HPL कम लोग जाते हैं। अधिकतर जो हम सेवानिवृत्त होते हैं HPL को वहाँ ज्यादा HPL, मान लीजिए 200 HPL है तो 100 दिन वहाँ पर छुट्टियां काउंट कर ली जाती हैं, तो उसका भी पैसा हमें लास्ट में मिल जाता है, इसलिए छुट्टियों को भी बचाना है। ठीक है, तो हमने तीनों चीजों को कंपैरिजन किया, तीनों फोर्सेस को कंपैरिजन कर लिया, सभी में छुट्टी ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ CISF में कम है
लेकिन सीआईएसएफ में 13वें महीने की तनख्वाह भी है और फैमिली का साथ भी है। तो जनरल भाषा में हमने आपको समझाने की कोशिश की, ना हमारे पास बड़े बड़े मॉनिटर है, ना बड़ी बड़ी स्लाइड्स, कुछ नहीं, नथिंग। अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझा दिया जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो सारी चीजें हम आपको वही चीजें बताते हैं जो हमने अनुभव कर चुकी हैं। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, और लोगों को महिला बल सदस्यों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले, और कितने लोग ट्रेनिंग में जाने वाले हैं उन सबको पता चले कि भाई उनको छुट्टी क्या क्या मिलने वाली है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद।